कि कोई संत कहते हैं कि जब नंद बाबा के दरवाजे में बधाई लेने गए महाराज, तो अलग अलग दरवाजों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। जैसे हम आप कर देते हैं ना भोजन आदि, आजकल जब बफा सिस्टम चलता है ना, तो लोग जाते हैं सामने थाली लेकर पहुंचते हैं और वो एक एक आइटम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हर स्थान पर एक विशेष वस्तु की व्यवस्था थी। कहीं पर सोना बधाई के तौर पर मिल रहा था, कहीं पर चांदी था महाराज, कहीं पर हीरे मोती थे, कहीं पर नवरत्न थे, कहीं पर बर्तन थे, कहीं पर वस्त्र अलंकार थे, और कहीं पर अन्न आदि मिल रहा था। हर द्वार पर अलग अलग। तो जो याचक थे महाराज वो जाते हैं, और अब सब जानकारी तो होती नहीं। कई बार जब हम भंडारे में जाते हैं ना, बहुत आइटम होते हैं, तो 2-4 मिलते हैं, 2-4 नहीं भी मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि वहां पर भंडारा था, वहां पर ये भी था। तो जैसे ही वो गए याचक, उन्होंने एक ही दरवाजे से महाराज सारा भरा, चांदी ले लिया इकट्ठा और लेकर के जाने लगे। अब रास्ते में कोई सोना लेकर के आ रहा था और वो चांदी लेकर जा रहा था, दोनों की भेंट हो गई। पूछा भाई तुम कहाँ लाए हो? तुम कहाँ लाए? बोले हम तो भैया देखो चांदी लाए। बोले चांदी ले गए? हम भाई देखो सोना लेके आए। अरे सोना कहाँ मिल रहा? बोले 2 नंबर गेट। महाराज वो चांदी वहीं फेंक देता है और दौड़ के लौटा और आकर के फिर वो सोना ले जाता है। ऐसे ही जब किसी सोने और किसी हीरे मोती वालों की जब रत्नों जो नवरत्न लेकर के जा रहे उनकी भेंट होती है, तो पूछते हैं, और जब पता चलता कि अरे नवरत्न भी था, बोले हाँ 4 नंबर गेट पर, तो महाराज वो सोना वहीं फेंक करके लौट आता है। कहते हैं कि आज महाराज सूत मागध बंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीवनम, आज जितने भी सूतक बंदीजन जो मांगने के लिए आए थे, आज वो याचक अयाचक हो गए। कि गोप्यः समुष्ट मणिकुंडल निष्कंठः, गोपियां भी इतना अद्भुत श्रृंगार करके महाराज आई हैं कि जब गोपियां चलती हैं और अपने बालों में गजरा लगाए हुए, तो मान लो वो गजरा चित्रांबरः पथिशिखाच्युत माल्यवर्षः, मान लो वो गजरे के फूल जमीन पर गिर रहे हैं, अर्थात वो गोपियों के चरणों में लगना चाहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जाकर के प्रभु का दर्शन करेंगे, प्रभु के साथ क्रीड़ा करेंगे, प्रभु के साथ खेलेंगे। हमारा इतना सौभाग्य कहाँ, हम तो इन गोपियों के चरणों की रज की धूल के बराबर है हमारा। हमें तो बस इनके चरणों की धूल मिल जाए, यही हमारे जीवन के को कृतार्थ कर दे। तो वो गजरे के फूल महाराज टूट टूट करके और जमीन पर गिर रहे। मान लो ऐसा लगता है कि जैसे आज पूरे ब्रिज रज में पूरा ब्रिज क्षेत्र स्वागत करने के लिए तैयार है। अब जब बाबा को पता चला कि नंद उत्सव हो रहा है महाराज, और कौन नहीं आया? रोहिणी च महाभागः नंद गोपाभिनंदितः विचरत् दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी नहीं आई, क्यों? क्योंकि आज बहुत कष्ट है रोहिणी को। एक तो उनके पति जो कंस की कारागार में है, दूसरा एक बालक हुआ है, वो भी नेत्र नहीं खोलता, ना ही वो हंसता है, ना बोलता है, और ना ही नेत्र खोल रहा है। तो बहुत कष्ट है। वसुदेव जी जेल में है, तो रोहिणी को कष्ट है कि मैं अकेली, मेरे पुत्र हुआ वो भी इस प्रकार नेत्र नहीं खोलता महाराज, तो प्रसन्न किस बात पर? तो आज रोहिणी बहुत उदास थी। वसुदेव जी ने देखा कि अरे उत्सव मन रहा है पर रोहिणी नहीं आई, तो लेने के लिए पहुंच गए। प्रार्थना की और कहा कि देखो जो उसका कष्ट हमें भी है, वसुदेव भैया जेल में है, पर चलो और चल के थोड़ा सा अब तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, ऐसे बैठने से अकेले में और उदास हो जाओगे। तो लेकर के महाराज गए, और जहाँ कन्हैया लेटे हुए थे, जिस पालने में कन्हैया लेटे थे महाराज, वहीं जा करके, और जो रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ था, वहां पर जाकर के लिटा दिया।
और जैसे ही महाराज वहां बलराम जी लेटे और कन्हैया से स्पर्श हुआ और जैसे ही देखा कि अरे मेरे प्रभु पास में लेटे हैं, सोई महाराज नेत्र खोल दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नेत्र खोल दिए महाराज और हंसने भी लगे। तब तो रोहिणी बड़ी प्रसन्न होगी। अरे वाह, मानो बलदाऊ जी कहना चाहते हो कि जब तक मेरे प्रभु इस संसार में आएंगे नहीं और मैं उनका दर्शन करूंगा नहीं, तब तक महाराज मैं इस संसार की किसी भी जीव को या किसी भी वस्तु को नहीं देखूंगा। और आज जैसे ही महाराज कन्हैया का दर्शन हुआ तो आज बलदाऊ जी ने अपने नेत्र खोल दिए।